कपड़े पहन रखे थे भाई, हार उर पैर रही थी क्या गल में, और कहां श्रृंगार उचार करते हैं। वो रावण सिज्जा जाए, सुरमा सिल्क सिज्जा पैठी, और ना तुम बदन छिपाए। कि तुम जब गए किस प्रकार की उसने यानी आवरण कर रखा था, सुरमा वगैरह डाल रखा था, या तुमसे बदन छिपाए कि नहीं छिपाए, या वैसे चौड़े में एक निर्भय की तरह बैठी रही। अब बोले पौनी, अब हनुमान जी कहते हैं रामचंद्र जी से, बोले पौनी, पौनी कहते हैं पौनिक यानी पौन का जाया। हनुमान जी बोले पौनी होए सो होनी, सुन हो रघुपति राय, और सीता सती अति आतुर, आंसू पात चल जाए। वह तो रोन लाग रही, आपने सुन का आपके बारे में उसके आंसू बह रही है महाराज। और ढूंढत फिरे लंक चऊ ओरा, फिर 9 लाख बाग छपाए। सारे बाग में ढूंढा महाराज, फिर एक 9 लाख बाग में पाई माता। जाए वृक्ष पर छुबकी लाई, मैं वृक्ष पर बैठ गया, पहले माता के सारे आव भाव देखे। जा वृक्ष पर छुबकी लाई, मुद्रा भेंट चढ़ाए, मुद्रा यानी वह मुद्रिका जो थी वह डाल दी, और तहां प्रणाम करी सती सो माता दर्शन पाए। जड़े पड़े का हुक्म किया था, 9 लाख बाग अघाए। मेरे तने बोली भाई देख मेरा ब्यों ताड़ छक रोटी खुआने का नहीं से, और झड़े पड़े का को झड़का फल पड़ गया हो उसने खा लिए, तो 9 लाख बाग अघाए। मन तन सारा तोड़ का भगा दिया, मां का दुख देखा नहीं मेरे से। नाजक बदन नाम तुमरे से, और जैसे माता जाए। कि तेरे नाम पे वो सती माता सीता ऐसे है जो कर मां के गर्भ में तो जाई हो, पैदा हुई हो, यानी उसको कोई कलंक नहीं है। जैसे माता जाए, नाजुक बदन नाम तुम्हारे में, जैसे माता जाए, यानी उस पर कोई दाग नहीं है। रावण सेती प्रीत न जाकी, वो चंद बदन मुरझाए। वो माँ का चेहरा नहीं रह रहा जो हम यहाँ देखा करते थे, चांद सा खिल रहा था। चंद बदन मुरझाए, चंद बदन मुख छाए, और पनंग समेट पद्मासन में, पान लपेट के पद्मासन पर बैठी है, और पौना गगन चढ़ाए अपना शिखर में ध्यान लगा रही है। तिरकुटी संजम ध्यान तास का, सूरज कमल उगाए, हार डोर नहीं पाठ पटंबर, सीता मन मुरझाए। मुरझाए मन से रहती है। अगर मालवय मूरत सूरत गरीब दास पद गाए, अगर मालवय मूरत सूरत गरीब दास पद गाए। तो इस प्रकार जब हनुमान जी वहां जाते हैं तो ये उसको भाव देते हैं। अब यहां पर गरीबदास जी महाराज ये उदाहरण देकर और हमें न समझाओ भाई, मैं भी तुमने जब छुटवाऊंगा जब थारी आस्था इतनी मेरे में हो जाएगी। जिस प्रकार सीता कैद में थी और तुम यहां वो रावण की कैद में थी, तुम काल की कैद में हो, और मैं अपने शब्द को जब भेजूंगा तुम्हें लेने के लिए, जब आपकी आस्था मेरे में उस सीता की तरह हो जाएगी। अगर तुम इस संसार के अंदर और इन उर्ले व्यवहार में उर्ली शक्तियों से ऐसे संपर्क में आए रहोगे तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, फिर आपको यहीं छोड़ दूंगा। इतनी आपकी आस्था जब मैं देख लूंगा कि जिस प्रकार सीता जी ने ना तो कोई श्रृंगार स्वभाव था, ना कोई स्वाद अच्छा लगा था खाने और पीने का, ओढ़ने ना पहनने का, हरदम चिंता बनी रहती कि मैं कब वापस जाऊंगी। इसी प्रकार आपकी आस्था जब बढ़ जाएगी वापस सतलोक जाने की, तो मैं तुम्हें छुटा ले जाऊंगा। ये उदाहरण देकर बंदी छोड़ हमें समझाना चाहते हैं। कहां कहां से सदगुरु ने लिख रखा है, फिर कहे हैं जिन 9 लाख बाग उपारा, सो तो डार दिया मंझधारा, जिन सर्वस लंक जराई, तेरी नजर अझू ना आई। आए कारे मुक्के बदरा, सो तो डाक लगा मैं अधरा, ग्रीब कूद अदर आधार गति, सेना से रघुवीर, रावण ऊपर साकती, फिर सेत बंधारण धीर। सेतु बांधा, पुल बांध लिया। आए बंदर रीछ विशाला, या तो आई पर्वतमाला, आए सुर संत बौरोडा, ओछी बाजो लंब लंगोडा,
अब तो कह मंदोदरी रानी तुम अब सुनो कंत अभिमानी। अब यहां रामायण सुना रहे हैं गरीबदास जी अपनी वाणी में। अब मंदोदरी कहती है अपने पति रावण को कि अब तुम सुनो कंत अभिमानी, जिन ये सायर बांधी बेरी ही जाकी दे मिल सीता चेरी ही। जिसने समुद्र पर भी पुल बांध लिया, अब उसकी पत्नी को देकर आप उसे अपना पीछा छुटवा लो। अब बोलत है रावण राजा सेना अंत हमारे साजा। अब रावण ने बोला मेरा बिराना कितनी सेना है और वह 2 भाई फिरे हैं बनचर, उन तो मैं के डरूं बावड़ी। वह तो बांध लाऊं 2 भाई, सुनो मंदोदरी ईश दुहाई। सेना सारी समुद्र डबोऊं, रामचंद्र लक्ष्मण को खोऊं। मोको महादेव वर दीन्या, 14 भवन लोट हम लीन्या। इंद्र कुबेर वरुण बांध आन्या, धर्म राय ऊपर तलबाना। सप्तपुरी पर तेग हमारी, तू के जाने अबला नारी। के सप्तपुरी तक देखो यह सोचन की बात है। ये 33 करोड़ देवता अपनी सिद्धि शक्ति से रावण ने बांध लिए थे। रावण अपनी शक्ति से उड़ करके ऊपर के लोकों में वरुण और इसके कुबेर के लोक में चला जाया करता था। इंद्रलोक को भी अपने काबू में कर रखा था। अब हम किसी पुरुष को, किसी संत को थोड़ा सा समाधि से 2-4 फुट ऊपर हुआ देख लें, इतना ऊंचा भी जमीन से, तो सारा देश इकट्ठा हो जाए कि ये महात्मा पूरा से। गरीबदास जी कहें इसे इसे होकर चल गए, उनका बक्कल उतरा आखिर में। रावण जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता, पर उसमें अहंकार नहीं खत्म हुआ, दासातन नहीं आया उसमें, इसी करके फेल होगा। एक से समझाने की कोशिश बंदी छोड़ कर रही है। अपने इष्ट भगवान शंकर के ऊपर उसने अपनी नाड़ काट कर चढ़ा दी, को चढ़ा कर देखो, और फिर भी उसकी मुक्ति का साधन नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि उन्होंने विधि और नियम ठीक नहीं अपनाए, पूर्ण संत की उसको शरण नहीं मिली, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावा है, या टिकती नहीं देखा देखी भक्ति। इंद्र कुबेर वरुण बांध आन्या, धर्मराय ऊपर तलवाना। सप्तपुरी पर तेग हमारी, तू के जाने अबला नारी। वासु की हम भेंट चढ़ाए, मेघनाद पुत्री बर ल्याए। और अब तुम सुनो कंत मतिहीना। अब मंदोदरी कहती है अब तुम सुनो कंत मतिहीना, शिवजी शिव जोगी तुमको बर दीना। वह शिव शंकर राम उपाए, जाकी महिमा कही न जाए। बंदर भद्र भूर मुख लीले, मस्तक और रत्नाले पीले। जाके धौल धरणी धमकारा, जाकी स्वर्ग सुनी किलकारा। गरीब ऐसे हनुमत बीरे हैं, बजर डंड बरिया में। मनसा वाचा कर्मणा, वो सेवक आठों यहाँ में। गरीब सकल समुद्र की मसी करूं, कलम करूं बन बीन। धरणी का कागद करो, हरिगुण अगमी चीन। जिन ये बांझा समझ समूचा, रहनी करनी तो से ऊंचा। लंक सुमेर सिला पटकारे, ऐसे हनुमान किलकारे। जय मोय आज्ञा करे राम राजा, तो बांध लाऊं तेरे सब ही साजा। हनुमान जी कहते हैं रावण को, अगर मेरे को रामचंद्र जी ने आज्ञा दी होती तो तेरी लंका न ठा ले जाता ना। माता का तो कहना है कि जासे धरनी धस्म से धौलम, ऐसे हनुमत घाली रोलम। अब तो लंक मंडी है राड़ी, महारावण की भुजा उपाड़ी। दूतर खंड खंड कर नाख्या, प्रथम हनुमान का साका। अब ये सारा बहुत लंबा वर्णन है, पर बीच बीच में हम छोड़ रहे हैं थोड़ा। छोटे अग्नि चक्कर बाणा, जिन ये सेना बेधी प्राणा। ग्रीब नाग फांस में आ गए, सेना सुदर्ग भीरे। 3300 बंद छुटवाई, या फिर टूटे जम जंजीरे। जिनियो सेना सकल सिंगारी, सुन रे हनुमान दरबारी। अब तुम द्रोणगिरी पर जाओ, हनुमत बांध ढूंढ संजीवन ल्यावो। जावा पवन नंदन जाया, सो तो कल्प करी राम राया। द्रोणागिरी जा लई उठाई, हनुमत बेग संजीवन ल्याई। जदवा वाहन गरुड़ हंकारे, खा लिए नागी दल सारे। जदवा मिले विभीषण भाई, जदवा लंक देई राम राई। अब छूटत है बाण अमोगा, रावण मार लिया गढ़ लंक सोका।
जाको मिला महादेव बंका, ताका टूट गया गढ़लंका। अब 3300 बंद छुटाए, रामचंद्र सीता घर लाए। बोझ गरुड़ भुसुंड बयाना, मोसे कहो भेद विधि नाना। तो इस प्रकार हनुमान जी सीता जी के बारे में यानी रामायण के भी महाराज ने जो क्या तो वर्णन कर रखा है। अब थोड़ा सा वर्णन देते हैं उसका। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा का आसन डिगा, जब सुनी काल की गाज। कालबली अपने लोग निरंजन लोक से जब दहाड़ मारता है, गरजता है, उस समय यह धरती कांप जाती है और कोई भूचाल का रूप धारण ले लेती है। तीनों लोकों के अंदर खलबल पड़ जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश के आसन डोल जाते हैं। तो वो शक्ति काल जो है वो बहुत प्रबल है, महाकाल जिसे कहते हैं। वो ज्योत निरंजन है और उससे ऊपर एक शक्ति और है जिसको अवगत पुरुष कहते हैं। अवगत पुरुष से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है। जब तक हमने ये ज्ञान पूरा नहीं होगा कि हम किस शक्ति की साधना कर रहे हैं और इस शक्ति से हमें लाभ के होगा, जब तक हम अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकते। ठीक है, भक्ति सब कर रहे हैं जिसने जितना ज्ञान से, उसके बारे में गरीबदास जी ने कहा कि भाई देखो भक्ति जरूर कर रहे हो पर पूर्ण लाभ नहीं है। किस प्रकार कि जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष के चारों तरफ सर्प लिपट जाते हैं, शीतलता जरूर आती है क्योंकि चंदन का स्वभाव शीतल है, लेकिन उनके अंदर जो बीमारी है जहर खत्म नहीं होता उस शीतलता से, यानी उस क्रिया से। इसी प्रकार जो साधना आप करें, योगियों को भी फेल कर रखा बंदी छोड़ने। एक ने इतने वर्ष 1000 वर्ष तप किया, एक ने इतने लाख वर्ष तप किया, इतने अरब वर्ष तप किया, फिर वो राजा हुए, राज पाकर नरक में चले गए। फिर बताते हैं कैसे ऐसे साधक हुए, सुखदेव जैसे सिद्ध पुरुष, योगी पुरुष, वो भी आखिर में स्वर्ग तक पहुंच पाए। तो वो गुरु की कृपा से, बिना गुरु तो वो नहीं जा पाए। और भी बहुत से प्रमाण उन्होंने देकर के आखिर में अपनी क्रिया को बहुत साधारण, आसान और यथार्थ बताया कि हम जो रास्ता बताते हैं इससे आपका लाभ मिलेगा। अब यहां कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने सबसे मोटी बात इस ग्रंथ साहब में ये ली है कि 3 लोक की प्रमुख शक्तियां ब्रह्मा विष्णु शिव हैं। इसको कोई नकारा नहीं करता। अब उन्हीं के चरित्र हमें सुनाए कि ब्रह्मा भी उस परम शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा भी इस माया के जाल से नहीं बच सका। तो नीचे की शक्ति यानी कोई भी साधक हो, अपने आप को काल से और माया से मुक्त होने की उम्मीद मत करना। प्रथम ब्रह्मा का चरित्र आपको सुनाते हैं। जो क्या करें बोला, एक बोरी मात है, एक परखी मार के देख ले, वह सारी बोरी में वही समान पाओगा। ब्रह्मा जी का एक चरित्र सुन लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा ये शक्ति कहां तक की है। उसके बाद थोड़ा सा हम विष्णु जी का आपको सुनाएंगे, फिर शिव भगवान का। तीनों को आप जान जाओगे कि इनमें कितनी शक्ति है, पर माया से मुक्त नहीं हो पाए। काल ने और झेड़ा जरूर इनकी जान को भी डाल रखा से। किस प्रकार? एक समय की बात है कि गरीबदास महाराज कहते हैं कि कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा और जा अहिल्या की न संगा। केवल ज्ञान हो जाने मात्र से जीव मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञान तो किसी को भी हो सके, ज्ञान आपको भी हो जाएगा सत्संगों को ज्यादा सुन लेने से कि ये कहानी ऐसे है, ये कहानी ऐसे है, और इस प्रकार वो नाम जपया जाता है। पर जब तक अधिकारी से नाम नहीं मिलेगा जो नाम दे सके, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। अच्छा, ज्ञान का हो जाना नाम जानकारी हो जा, लेकिन जब सही तत्व बगेगा ज्ञान एक तरफ चला जाता है। द्रोणाचार्य को कितना ज्ञान था, गुरु थे। जब पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया, उसका बेटा, उसकी हालत देखने जोगी थी, महाभारत किसी ने देखी हो। मोह के, पिता पुत्र के मोह में उस कितना व्याकुल हो जाता है,
और उससे पहले चाहे किस्से का कुछ हो जाता उसको धीरज बनाना जाया करता। भाई ये तो 5 तत्व का पुतला से अपना था को नहीं, ये तो एक दिन जाना ही था भाई, देख इसकी मत चिंता करा करो। पर जब सीधी टक्कर लग गए ना, जो पता चला उस ज्ञान का। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जो है देवताओं को अपने ब्रह्मलोक के अंदर, ब्रह्मालोक में सबको ज्ञान प्रचार कर रहा था। भाई साधु की रहनी करनी ऐसी होनी चाहिए, पर तरिया मात समान होनी चाहिए, पर धन को जो है दुश्मन समझना चाहिए, माटी समझ लेनी चाहिए। ऐसा ऐसा ज्ञान बड़े लतीफेदार बना के और सब देवता ना ढलावा, ऐसे मारा को वाह जी वाह कमाल कर दिया। इतने में कहते हैं उनकी पुत्री सरस्वती जी, उसने सहेलियों से सुना कि शादी अवश्य करानी पड़ती है, शादी से जो सुख होता है, पुत्र प्राप्ति होती है। बड़े आनंद सुने तो उसके मन में पति चुनने की हुई, जब वो जवान हो चुकी थी। बड़े बड़े ऋषिजन आए हुए थे, उन्हें सोचा कि इतना बढ़िया मौका कितना नहीं मिलेगा, आज सारे महापुरुष आए हुए हैं, उनमें से मैं अपना पति चुनूं। सहार श्रृंगार करके बहुत सुंदर व्यवस्था बना करके और वो जब उस ब्रह्मा जी की सभा में प्रवेश करती है और सभी उनको ऋषियों को देवताओं को एक अजब ढंग से देखती हुई आ रही है, तो ब्रह्मा जी की नजर भी उस पुत्री पर जाती है। कहते हैं ब्रह्मा अपने उस पाठ को छोड़ के, ज्ञान को छोड़ के आकर के अपनी पुत्री की बात भर लेता है, उसको बुरे ढंग से देख रहा होता है। उसमें शिवजी भगवान वहीं पर खड़े थे, आकर के उसके सिर पर थाप मारते हैं, ब्रह्मा जुल्म कर दिया, इस शरीर को छोड़ दीजिए, तन तो कलंक लगा दिया भाई। एकदम होश में आया, आते ही शरीर छोड़ दिया। दोबारा ब्रह्मा को विष्णु भगवान की नाभि से वही ब्रह्मा जो का तो बनाया गया। तो यहाँ सतगुरु महाराज वो वर्णन देते हैं कि ऐसे ऐसे इन परमात्माओं को भी और नहीं बख्शा इस काल में। भाई तेरी क्या बुनियाद बावड़ा, एक छोटी सा साधक होकर बात बनावा ऊंची ऊंची, बंदी छोड़ कहते मेरी शरण में आ जाओ, फिर देखता हूं इनको। कहते हैं ग्रीब ऐसी योग माया है, ग्रीब ऐसी माया जोग है, चित चक्रत कर देते सनक सनंदन दर्शिया उज्जवल मूर्ति से हेते। मारकंडेलो मसरे सिबाना कागभूषण नारद परवीना, वशिष्ठ विश्वा और दुर्वासा पाराशर पिपलादिक दासा, सनक सनंदन संत कुमारा बैठे मजलिस बीच मझारा, बना सरस्वती कमल शरीरा, ब्रह्मा का मन ढल क्या जो नीरा। यानी सावित्री का बहुत सुंदर शरीर कमल के प्रकार खिला हुआ था। कहते हैं ब्रह्मा का मन ढल क्या जो नीरा, जिस प्रकार पानी बहकर चाल पड़ा करे, ऐसे उसके मन में गंदी वृत्ति उत्पन्न होगी। ब्रह्मा बात बरी मुस्काई, शिव को तो सिर थाप लगाई, पंचमुखी त्रिपुरारी ब्रह्मा जाको अब बिगड़त लग्या न लेमा। पंचमुखी पंचानन थे पहले ये, उसके बाद इनके 4 मुख हो गए। पंचमुखी त्रिपुरारी ब्रह्मा जाको बिगड़त लग्या न लेमा, के एक पल भी नहीं लाग्या बनी बनाई कमाई को बिगड़ते हुए। दई चक्कर में ब्रह्मा आए, शिव को ज्ञान अगम समझाए, छाड़ छाड़ ब्रह्मा तू देहा, मानो हमरा बचन स्नेहा। ब्रह्मा योग ध्यान में आए, दे अनित करी पद पाए, देह अनित करी पद पाए। जोग ध्यान में से धरे शरीरा, ब्रह्मा ज्ञान ध्यान अस्थिरा। ब्रह्मा दे नहीं जो त्यागा, जाता ज्ञान ध्यान बैरागा। धन धन ब्रह्मा वेद उचारी, योग और यज्ञ होम व्रतधारी। धन धन ब्रह्मा आद अनादम, शिव से कहना ज्ञान समादम। ज्ञान समाद किया गलताना, यज्ञ और योग किए विधि नाना। अब भगवान शंकर ब्रह्मा जी को समझाते हैं कि जब तक दासातन नहीं आता, कबीर साहब भी हमें बताते हैं, जब तक आप में, गरीबदास जी भी कहते हैं कि जब तक आप में अधीनी नहीं आओगे, इतना आपके विकार खत्म नहीं हो सकते। किसी प्रकार का भी अहंकार हो जा, माया का हो जा, पद का हो जा, बच्चों का हो जा,
भक्ति का हो जा, दान करे का हो जा, ये सब लेकर डूबन का हो से। और हम डूबे डाबे रहे 24 घंटे। प्रथम तो दान धर्म करते नहीं, नाम जाप करते नहीं, और कर दे हैं तो अभिमान फूल जाता है कि मैंने इतना दान कर दिया, मैंने यूं दे दिया, कभी भी दे कर इन्होंने का मैंने दान कर दिया। महाराज कहते हैं सर्वस्व दान देकर और कभी ना कह मैं दिया। और जिस दिन भी तने नो कह दिया तो गया तेरा दिया लिया सब खत्म हो जाता है। कभी भी नहीं कहा कि मैंने ऐसा कर दिया। हम क्या कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं? उस इसी मालिक की माया है और इसी के नाम पर लाया है। हमने कुछ नहीं दिया, ना हम देने जोगे। ये तो कोई ज्ञान हुआ, कोई समय अवसर मिला तो हम दो हाथ से पैसे छोड़ सके और वही हमें लाभदायक होंगे। तो यहाँ दासातन के ऊपर, आधीनी के ऊपर गरीबदास जी बहुत महिमा देते हैं, महत्व देते हैं। कैसे? दासातन जब शिव समझाया, आद अनाद लीला लाया। गरीब दासातन से दरस है, सबका हो जा दास। हनुमान का हेत ले रामचंद्र के पास। हनुमान जी कितने अधीन थे अपने प्रिय इष्ट रामचंद्र जी के ऊपर। उसकी अधीनी से उसमें कितनी शक्ति आ गई आज दुनिया पूज्य से। अगर अधीनी नहीं आवेगी इंसान में तो कोई भी उसको लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। कितना ही भक्त हो, कितना ही संत हो, कोट कर्म जो तन लिपटाई, दासा बिन बिन कटे नवाई। आपके तन पे कितने करोड़ों पाप लगे हुए हैं, लेकिन दास भाव जब तक नहीं आवेगा, अधीनी नहीं आवेगी, तब तक आप ये पाप नहीं कट सकते। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अधीनी से ही कटा करें। तो कहते हैं दासा तन जो जीव के आवे, योनि जन्म न देह धरावे। फिर वो लग 84 में नहीं आता, अधीन जीव हो जाए। दास भाव शिव कहे समूला, सुन ब्रह्मा मेरा ज्ञान अतुला। दास भाव जो हृदय होई, ता पर बजर पड़े ना कोई। दास भाव जो हृदय माही, कोट बजर टूटे ना ताही। दास भाव ब्रह्मा तै कीन्या, हमरा बचन शीस धर लीन्या। जब तप करनी कीर्ति सा करही, दास भाव बिन सब पर हरही। अब कहते हैं ना, जप तप करनी और कीर्ति यानी स्तुति भगवान की करते हैं। दास भाव बिन, आधीनी बिन सब ही पर हरी यानी खत्म हो जाती है। जब तप करनी कीर्ति करही, दास भाव बिन सब पर हरही। दास भाव है अगम अगाहा, दास भाव सा और नलाहा। दास भाव कर है रघुनाथा, दास भाव सा और न नाता। दास भाव कर है आद साही, दास भाव से दुनी रचाई। दास भाव कर है जगदीशा, दास भाव छाड़े दैसीसा। 10 मस्तक रावण कुर्बाना, दास भाव का मर्म न जान्या। 10 सिर चढ़ा दिए 10 बार काट करके भगवान शंकर के सामने रावण ने, पर का अधीन ही नहीं जानी, और जिसके कारण वो सब अपनी कमाई को खत्म कर दिया। दास भाव बिन लंका खोई, राज रसातल कुल ही बिगोई। दास भाव बिन आर्या जन्मा, आशा तृष्णा रहेगी धनमा। सर्व सोने की लंका लोई, दास भाव बिन सर्वस खोई। गरीब दास भाव बिन बहु गए, ये रावण से रणधीरे। लंक बिलंका लुट गई, जम के पड़े जंजीरे। दासा तन अनसा को खेऊ, राजपाट बैकुंठा देऊ। दास दरस परमानंद होई, बिन दासा तन मिले न कोई। दास भाव की न्या भगवाना, भृगुलता का उर में ध्याना। वे भिक्षण का बाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा। कहते हैं विभीषण का भाग बहुत अच्छा था, उसमें दास भाव आया। रावण में वो नहीं था, जिसके कारण ना तो लंका रही, ना राज रहा और नरक मिला। और विभीषण के अंदर आधीनी थी, भगवान की भक्ति करता था और आधीनी करता था। उसको वो लंका मिली जिसको रावण चाहता था जीरो जान से, और साथ में परमात्मा प्राप्ति हुई, स्वर्ग प्राप्ति हुई। तो कहते हैं
भाई विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिस नेड़ा, कि उसका चोखा भाग है उसमें अधीनी आ गई। दासा तन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक देई बख्शीसा, उसके अधीन भाव के कारण उसको लंका बख्शीश में दे दी। जो क्या करें कि बख्श राखिए रामचंद्र जी ने हिम्मत देखो कि आज एक राजा दूसरे राज के ऊपर चढ़ाई कर देता है और उसका अगर 4 किलोमीटर भी हड़प लेता है तो देता नहीं, और उसके दास भाव को देख के, उसकी नम्रता को देख के वो कितना खून खराबा हुआ था, कितने जीव मारे गए थे, वह राज जो का तो विभीषण को दे दिया। अगर विभीषण में भी उसी प्रकार घमंड होता, उसका भी बक्कल उतरता और सारी लंका भी राम के अधीन होती। इसी प्रकार कहते हैं एक अधीन भाव इतना है कि वह लंका भी मिली और भक्ति भी मिली। इसी प्रकार अधीन भाव सबसे पहला हमारा लक्षण है जब हम गृहस्थी में हैं। वैसे तो चाहे संत हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे फकीर बन गया हो, पर अधीनी अवश्य बनानी पड़ेगी। दासा तन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक देई बख्शीसा, ऐसा दासा तन है भाई, लंक बकस्त्या वार न लाई, सकल मनोरथ पूर्ण कामा, समर्थ साहेब राजा रामा, जाके दिल में है दचुताई, दासा तन आवे ना भाई। जिसके मन में नीचता है, जिसके अंदर कुटिलता है, उसको दासा तन नहीं आ सकता, उसको अधीनी नहीं हो सकती। जाके दिल में है दुचताई, दासा तन आवे ना भाई, दासा तन दरस परस परवाना, 3 लोक नहीं तास समाना। जिसके पास दास भाव है, अधीनी भाव है, उसके बराबर न कहें 3 लोक के समान भी कोई उसके पास धन नहीं है, 3 लोक भी उसके समान नहीं है। दासा तन जो धरू के आया, दिया राज बैकुंठ पठाया। धरू जब अपने एक कदम पकड़ा होकर और आखिर में न्यू कहा भगवान अगर दर्शन नहीं दिए तो आज जान खत्म हो सकती है, न्यू कह के उसकी आंखें में आंसू आ जाते हैं, तो भगवान विष्णु ने अपने उसी रूप में दर्शन किए जैसे उसने सुन रखे थे, दिए। और फिर उसने के मांगा कि महाराज मुझे अटल पदवी राज दे दो। बोला रे बावड़े, मांगया भी तो मांगया के तू अमरता क्यों नहीं मांगया? चल भाई तेरे अधीनी को देखकर मैं आपको राज भी देता हूं और साथ में स्वर्ग का और पृथ्वी का दोनों का राज देता हूं। तो कहते हैं 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज किया पृथ्वी पे। जब उसका बड़ा भाई उत्तम जो मौसी का बेटा था वो मारा गया था, जंगल में गया हुआ था, जबकि वो राजा था। उसके बाद ध्रुव को राज दिया गया और 36,000 वर्ष राज किया। ध्रुव के 2 रानियां थी। अब ये बैम सतगुरु चारों तरफ का तोड़े हैं। कहते हैं गरीब डेरे डांडा खुश रहो, ये खुश रे लहे ना मोक्ष। और ध्रुव पर लाद उधर गए, फिर डेरे में क्या दोष, घर में के दोष है भाई। जब ध्रुव पर लाद के सिपार हुए, परमात्मा प्राप्ति करके ध्रुव ने 5.5 साल की उम्र में परमात्मा प्राप्ति की। उसके बाद शादी करवाई और फिर उसके दो औरतें का प्रमाण सुख सागर में और विष्णु पुराण में मिलता है कि 2 शादियां ध्रुव की हुई। और यहां भी 36,000 वर्ष राज किया। उसके बाद अपने ध्रुवपुरी में यानी सप्तपुरी के अंदर वो राजा है ध्रुवलोक में। दासातन प्रहलाद परीता, दासातन जो ध्रुव के आया, दिया राज बैकुंठ पठाया। दासातन प्रहलाद परीता, नरसिंह रूप धरे मोरे मीता। दासातन नारद मुनि कीना, अभय अनाहद परम पद लीना। मारकंडे लोमस उपदेशा, दासातन कीना है शेषा। काग भूषण दासन का दासा, जाका कभू न होवे नासा। दास भाव राम धर आए, सुर 33 बंद छुटाए। गरीब दास भाव साहिब करे, सबहन के सुध लेते। 3 लोक की मेदनी, सबको भोजन देते। दास भाव हनुमंत को कीना, सो तो भेंट राम की दीना। हुक्मी हाजर रहत हजूरम, दासा तन में नहीं कसूरम। जुगन जुगन सत्संगी चेरा, दासा तन हनुमान बडेरा। द हनुमान सा दास न कोई, सुर नर मुनि जन गंधर्व जोई।
कि हनुमान के सा कोई दास ही नहीं हो सकता। मान बजरंगी बाला पौनिक पायक नजर निहाला, हनुमान पुरसारथ भारी ही दासा तन का है अधिकारी। भरत अर्थ के है सो माही, दासा तन की मैं बल जाही। देखो तीन लोक के हंसा, चावे राजपाट कुल बनसा। देखो भरत राजनी चाया, जीती आद अनादि माया। पृथ्वी ऊपर आसन कीन्या, पाठ पटंबर सब तज दीन्या। अब भरत का महत्व गा रहे हैं गरीदास जी कि जिस प्रकार दासातन भाई भरत के अंदर आया, कहते हैं देखो तीन लोक के हंसा, चावे राजपाट कुलवंशा। राज सब चाहो भाई नम भाई मार दे, और राज प्राप्ति के लिए एक किले का ऊपर मुकदमा कर दे, और सारे राज को छोड़ दिया, अपने भाई के समान नहीं समझा। तो कहते हैं उस पृथ्वी ऊपर देखो तीन लोक के अनसा, चावे राजपाट कुल बनसा। देखो भरत राजनी चाहा, जिति आद अनादि माया। पृथ्वी ऊपर आसन किन्हा, और पाठ पटंबर सब तज दीन्या। धरती के ऊपर सो गया, अपने भाई की खड़ाऊं, भाई के सिंहासन पर रख दी राज के ऊपर। लक्ष्मण दासा तन बहु बाती, 10 सोटे में रहे अनाथी। अब दासा तन लक्ष्मण जी ने भी अपना सब सुख छोड़ दिया अपने भाई की खातिर। राजा रामचंद्र अवतारा, सीता तीन उलंगी कारा। पतिव्रता चेरी शतवंती, शब्द अतुल किया कुलवंती। राजा रामचंद्र की कारा, सीता मेट गई कई बारा। ये खेल करा कितने खेल चुके हैं रामचंद्र और सीता जी के वर्ण, कितने जन्म हो लिए। रावण जोगिया होके आया, बहुरंग रावल रूप बनाया। एक वहां सीता बाड़ी बोही, विदना गति जाने ना कोई। ग्रीव वेदना की गत को लख है, अनहोनी कर दीन। सीता रावण ले गया, या तो बात कुलीन। ग्रीव 33 के कारण, राम धरे अवतार। रावण सीता ले गया, दर 84 बार। सोरण मृग बने मारीचा, बाड़ी नित तोरत है नीचा। जाके लक्ष्मण से रखवारे, सीता रावण लंक मंजारे। जिन तो की ना बसन अदुल्ला, सीता बाग नौलखे झुल्ला। एक दिन 10 सोटे की बाता, रामचंद्र और लक्ष्मण भ्राता। जादन सीता बिछड़ी वियोगा, कलप करी बहु संसास होगा। जा दिन शिव बैठे बन माही, ब्रह्मा को तो बचन सुनाही। अब यहाँ पर कई अनजान ये सोच लेते हैं कि महाराज ने फिर रामायण शुरू कर दी खत्म करके। नहीं, अब यहाँ पर दूसरी बात को ला रहे घुमा करके। अब शिव भगवान को यानी पार्वती को रामचंद्र की समर्थता का ज्ञान याद दिलाते हैं। रामचंद्र के चरण जुहारे, हे पार ब्रह्म मुख वचन उचारे। अब यहाँ पर आगे सुनाते हैं कैसे कि एक समय की बात है कि जब सीता को रावण उठा ले गया, रामचंद्र और लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो रहे थे सीता के वियोग में। वृक्षों के लिपट लिपट कर पूछे थे कि तुमने सीता देखी? बाल बिखेर रखे थे, रोटी छोड़ रखी थी। उस समय ऊपर आकाश से भगवान शंकर जी ने और पार्वती ने देखा कि ये व्यक्ति बहुत दुखी है। पार्वती कैसे? भगवान शंकर कहते हैं ये व्यक्ति को ना, ये बाला ये व्यक्ति नहीं, ये भगवान से। देवी ये जो है परमात्मा है। वो बोले ना जी आप भी अच्छे बावड़े, ये भगवान किसने बना दिया? बालका की तरह, आम व्यक्ति की तरह रीझ रहा है, रो रहा है। तो कहते हैं उसी समय भगवान शंकर ने जाकर उनके चरण लिए और कहने लगे भगवान कहाँ जा रहे हो? तो रामचंद्र जी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी सीता उठा ली है पत्नी को, और उसके वियोग में मैं बहुत दुखी हूँ। तो पार्वती कहने लगी कि आप भी अच्छे बावड़े, किससे न को ये परमात्मा है, मैं नहीं मानती कि भगवान से, भगवान होकर यू दुख का एको। और भगवान शंकर बोले राण दे यू परमात्मा से, मैं तो परीक्षा लूंगी। ने बोला ना परीक्षा मत ना लिए, और सारी बात मान ले मेरी, अकाछा को नहीं लू। भगवान शंकर चले जाते हैं अपने साधन तपस्या सुमन के लिए। उन्हें सोची अब मौका है, परीक्षा लूंगी। फटते ही जाकर सीता जी का रूप बना के आगे जा खड़ी हुई। उन्होंने सोचा था कि पागला की तरह तेरा चिपट जाएगा, और बड़ी मुश्किल कहाँ थी तो
तो भगवान राम कहते हैं, हे दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी पार्वती, तू कैसे? भगवान शंकर ने की छोड़ आई। जैसे सोमन पानी पड़ गया हो, शर्मागी अक्षाचे तो भगवान से, आप तो सत्य भगवान हो, मैंने गलती करी। तो वापस जब आई उधर से भगवान शंकर आ जाते हैं, कहने लगे कि ले आई परीक्षा? अकना जी परीक्षा को ना ली। ने बोला झूठ बोल दिया, भी नहीं शर्मांती, चाड़ा पाट दिया तने। ने बोला कि आज ते तूने मेरी माँ का रूप बना लिया, तो मेरी माँ होगी, पत्नी रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अंदर अंदर उसने ऊपर तो ठीक बोला पर भीतर ले में जगह नहीं। वह भी जानगी पार्वती कहाँ ही बात बिगड़ चुकी है, यू तो इतना कट्टर है क्यों करे भी बात सूत में नहीं आवे। उन्हें सोची इससे अच्छा मर जाना चोखा है। तो कहते वहां से वो अपने पिता के घर चली जाती है। वहां देखा है राजा दक्ष ने यज्ञ कर रखा था, और जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु और भी वशिष्ठ सब देवता और ये संत आए हुए थे, पर शंकर भगवान तो जाना नहीं था ना, उसने न्योता दे रखा। अब कितनी लड़ बैठले आपस में वीर मर्द, परंतु आखिर में जहां पर जब सही स्थान आता है, अपने पति के पक्ष होकर कहती है, पिताजी आपने अपने दामाद का तो इसमें कोई हिस्सा भी नहीं रखा, और ना उसको न्योता दिया। न बोला इसे पागला न मैं ना बुलाया करता। दक्ष बोला जिसकी शकल में भी 12 ने सारा लपेटे रह कुआ भांग ओ राख पिए जा, अड़मना अपनी बेइज्जती करवानी थी क्या? बोला अच्छा, और उसका कोई हक तो काट देता, तो आगे से उसने मेरी बेइज्जती कर रखी है, मैं उसका हक नहीं काटू। बोला अच्छा। कहते हैं उसी समय अरना उसका आदर किया गई, जो नो भी नहीं कहा कि आजा बेटी बैठ जा। तो औरों ने कहा, तो वह बोला दक्ष के बिना बुलाए आया नहीं करते, तेरे को बुलाया किसने था? ये वह काली मान का, और उस राजा दक्ष के हवन कुंड में कूद जाती है और जड़ जाती है। अब इसी से आपको दोनों की समर्थता का ज्ञान हो जाएगा। गरीबदास महाराज की ये कथा सुनाउन का असली उद्देश्य ये है, आपको ये जानकारी हो जाए कि ये परमात्मा कहां तक की शक्तियां हैं। तो यहां बताते हैं, रामचंद्र के चरण जोहारे, पार्वत परम मुख बचन उचारे, जावा देखी देवी बाला, ये तो दशरथ पुत्र दयाला, बाला देवी के दिल कांती, ये तो पार ब्रह्म किस भांति, मैं तो परम परीक्षा ले हूं, जुग जुग ध्यान धरूं तब से हूं। पहला मैं इसमें परीक्षा लूंगी भगवान शंकर राम की कि यू भगवान सैक नहीं से, अगर यू भगवान सिद्ध हो गया तो मैं फिर इसकी सेवा करूंगी। जद शिव बोले दीन दयाला, तुम मत जाओ देवी बाला, ये है पार ब्रह्म अविनाशी, इनकी बिछुड़ गई है दासी, देवी बाला किया अंदेशा, पार ब्रह्म कह कैसे खेसा। ये अगर भगवान है तो फिर इसने दुख काहे को? देवी तुम लीला ना जानो, अब तुम वचन हमारा मानो, ये लीला है आज अनादम, देवी मानो वचन समादम, गरीब वचन हमारा माने, कह रे पार ब्रह्म धर ध्यान, सतपुरुष सायब दैनी, ये है अकल अमान, ये है पार ब्रह्म परवाना, इनका मरम न देवी जान्या, ऐसे खेल करे कई बारा, ये है पार ब्रह्म अवतारा, शिव बोलत है वचन सुशीला, मैं तो जानू इसकी लीला, देवी तुरंत परीक्षा लीनी, सीता रूप धरा परवीनी, नेत नेत कर वचन सुनाया, का देवी दक्ष पुत्री माया, जद आदीन भई मुस्कानी, तुम हो पार ब्रह्म परवानी, देवी चरण कमल शीस हिलाया, तुम अविनाशी अविगत राया, मैं तो देवी बाला भोरी ही, गत मत जानी ना मैं तोरी, तुम साहेब देवन पति देवा, ताते शिव करता है तुम्हारी सेवा, आज्ञा शिव जोगी अनुरागी, सीता रूप धरा तो त्यागी। अब वहां तो कहती है कि महाराज मन ना बेरा था, वहां पर कहते हैं आगे भगवान शंकर ने ज्ञान हुआ कि सीता रूप धर लिया मेरी माँ का, तो शंकर भगवान ने त्याग दिया, सीता रूप धरा तो त्यागी, आगे महादेव अनुरागी, सीता रूप धरा या तब त्यागी, देवी जा पहुंची है बाला, आगे बैठे शंभु दयाला, कहो दे ही तुम ज्ञान समादम, कैसे ली परीक्षा नादम, बोलत है जब देवी दासी, परीक्षा नहीं ली अविनाशी, जब तब शिव को कीना त्याग्या, शंकर दिल में दिया दुहागा, फिर कैलाश गए महादेवा, 88 वर्षों सेवा,
अब शंकर भगवान फिर वहां पहुंच जाते हैं 88,000 वर्ष तक अपने कामदेव को खत्म करने के लिए, काम वासना को खत्म करने के लिए, कि यहां तो सब झूठ है, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। जब मैं इसको इतने प्यार करता था अपनी पत्नी को, और या झूठ बोलकर वहां जा सकती है या कुछ और काम भी कर सकती है। जब मेरे सामने झूठ बोल सकती है तो कहने लगे आज तो भाई कोई किसी का नाश है, और मैं आज तो पाछे इस बीमारी ने खत्म कर लूंगा, अपनी काम वासना खत्म करने के लिए 88,000 वर्ष तक महादेव जी ने तप किया कंदर्प के हित। अब गरीबदास जी एक ही कथा में समर्थता और असमर्थता दोनों पाप के सामने ला देंगे इसी कथा में। तो उधर से देवी जाती है और दक्ष के अपने पिता के घर में, वहां पर उन्होंने शंकर भगवान का अनादर देखकर अपना शरीर हवन कुंड में फूंक दिया। शंकर भगवान को जब ज्ञान हुआ कि इसने मेरे ऐसी हालत करी है, तो उसने अपनी शक्ति से एक वीरभद्र तैयार किया शंकर भगवान ने, और उस वीरभद्र को आज्ञा दे दी कि दक्ष का बक्कल तार दे और उस यज्ञ को विध्वंस कर दे। वीरभद्र उसी समय सेना लेकर चल पड़ता है। ये आपको शिव पुराण के अंदर हम सुनाएंगे, पहले भी सुनाया था पिछले साल भी, पर नए नए भक्ताओं से हर एक बार नई नई गाथा एक नए ढंग से सुनना रुचि बने से। और भगवान की कथा तो 100 बार सुन ले, पर रुचि के साथ सुने, बड़ा आनंद आवेगा। ये रोटी हम रोज खाते हैं, भोजन वही होता है, थोड़ा बहुत फेर बदल दाल दूल का हो जासे, बाकी अगर जिस दिन वह रोटी अच्छी नहीं लगती आप फिर बीमार हो लिए, क्योंकि बीमार आदमी को ही ऐसा होता है ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। तो यहां पर जय बार भी आप सुनो, पर उसी भाव से सुने जिस प्रकार समय वह भूख लगती है ना, उसी समय खाना खाओ। तो वहां शिव पुराण में लिखा है आगे, जब ज्ञान हुआ दक्ष ने कि वीरभद्र आ रहा है और सबको यहां पर मार भगावेगा, सब देवता छोड़ छोड़ कर वहां स्थान उस यज्ञ के न और भाग जाते हैं। अब ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों रह जाते हैं, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो हाथ जोड़कर दक्ष कहता है कि महाराज मैंने तो आपका आसरा लेकर और ये यज्ञ हवन शुरू किया था, आप ना छोड़ के जाओ। ब्रह्मा ने बोला मेरे तो बस का नहीं वीरभद्र के सामने टेकना। वो जो उसी समय कहकर चला जाता है, विष्णु जी रह जाते हैं। विष्णु जी भी कहता है कि दक्ष वीरभद्र के सामने मैं टिक नहीं सकता, उसमें प्रबल शक्ति है। तो पैर पकड़ लेता, महाराज मुझे एकला मरवाओगे, ईसा ना करो। विष्णु भगवान डट जाते हैं, कहते हैं जब आती है सेना वीरभद्र की, सबको मार भगावा से आखिर मामना सामना विष्णु जी से हो जाता है। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र उसने अपने त्रिशूल से काट दिया वीरभद्र ने, और त्रिशूल भगवान विष्णु की छाती में मार दिया, बेहोश होकर पड़ गया। कहते हैं त्रिशूल काटा, फिर देवता वहां पर जो यज्ञ हवन कर रहे थे पंडित जन, उन्होंने उसको ठीक किया, वो स्वस्थ हुए। एकदम उठ करके फिर झगड़ा करते हैं, तो फिर सुदर्शन चक्र फिर छोड़ते हैं। तो उसी समय वो जो के तो वीरभद्र उनको जाम कर देते हैं, स्तब्ध कर देते हैं। फिर वेद मंत्र पढ़ने वालों ने विष्णु भगवान की वो स्तब्धता वेद मंत्रों से ठीक की। विष्णु भगवान अपने लोक को चले जाते हैं, वीरभद्र के सामने नहीं टिकते हैं। वीरभद्र वहां पहुंच जाता है जहां पर के दक्ष राजा था, भाग्या बतेरा पर भाग कर उसकी चोटी पकड़कर नाड़ काट दी। अब उधर से शिव भगवान आते हैं, सब देवता इकट्ठे होकर उसका आगे हाथ जोड़ते हैं, महाराज क्षमा कर दो, गलती होगी। जब शंकर भगवान आते हैं, कहते हैं कि राजा दक्ष का सिर काट दिया वीरभद्र ने, कृपा इसको बचाइए। शंकर भगवान हंसते हैं कि उसने जरूर कर दिया होगा यू काम, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। तो कहते हैं राजा ज्यादा विनय करने से एक बकरी की नाड़ काट के शंकर भगवान ने राजा दक्ष को ला दी, वो जीवित कर दिया। अब यहां पर देखिए गरीबदास महाराज कहते हैं दोनों बातों का फैसला करते हैं कि शंकर भगवान की एक शक्ति वीरभद्र के सामने ही ब्रह्मा और विष्णु दोनों नहीं टिक पाए, इतनी प्रबल शक्ति शंकर भगवान में है।
यानी वो देवनु देवता असमर्थ हो गए, यानी वो कमजोर सिद्ध हुए एक वीरभद्र के सामने, जो कि कृत देव था, बनावटी देव, वो भी शंकर भगवान जी का। फिर शंकर भगवान की असमर्थता का प्रमाण देते हैं। कहते हैं भस्मासुर जियों ने 12 वर्ष तक तप किया। पहले तो हजारों वर्ष तप किया कैलाश अपने पर्वत के ऊपर, फिर आकर के भगवान शंकर जी के ऊपर द्वार पर खड़े होकर तप करते हैं। तो उसके मन में कल्पना क्या थी कि मैं वर मांगू, वर मांग के ये भस्म कंडा लेकर शंकर जी को खत्म करूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। तो उसने ऐसा ही किया, 12 वर्ष जब तप किया। पार्वती जी कहती हैं, अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि पार्वती फिर आ गई, सती फिर आ गई, क्योंकि इनके 108 जन्म हुए हैं सती जी के, और बार बार इसने शंकर भगवान को वरया है, और 108वीं बार इन्होंने उस अमर मंत्र का ज्ञान शंकर भगवान से ही हुआ, यानी ये ब्रह्मांड है तब तक वो अमर है। ये ज्ञान भी उसको जब मिला, जब बहुत, ये लंबा प्रकरण है, अभी मैं सारा नहीं सुनाएंगे आज। तो यहां पर तो शंकर भगवान के सामने भस्मासुर तप करे 12 वर्ष की तक। तो पार्वती जी कहती है कि महाराज ये क्या मांग है, इसको दे दीजिए। बोला बोल भाई क्या मांगता है भस्मासुर, कि वचन भरो, वचन भर लिए, भस्म कंडा दे दो, दे दिया, के ले मोशारो ले। भगवान शंकर जी के पीछे वो भस्मासुर दुष्ट मारने के लिए भाग लेता है, पार्वती जी की वासना मन में रखते हुए। तो भाग्या जाता है, रास्ते में भगवान शंकर आराज करते हैं भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु आकर के एक मोहनी रूप बनाव से एक सुंदर लड़की का, और वो उसके आगे नाचना शुरू कर देता है। भस्मासुर नाचता है, भगवान उस औरत के रूप में नाचता है, गंडत नाच नचाया। आखिर में जब सिर के ऊपर भस्म कंडा आ जाता है तो उसको भस्म कह करके फूंक देते हैं। उस कंडे को लेकर के, भस्म कड़े को लेकर के शिव भगवान के पास जाते हैं, जो वो के उड़े जा रहे थे सिद्धि से। भगवान विष्णु कहते हैं कि भैया, कि भगवान हे महादेव भागो मत, मैंने भस्मासुर को खत्म कर दिया। कि नहीं, अब नहीं मान सकते कि उसको खत्म कोई कर नहीं सकता, उसके पास भस्म कंडा है। कैसे किया, जब तसल्ली हो है ये बताओ। तो कहते हैं कि बताओ। एक लड़की का रूप बनाया, एक लंबा प्रकरण है जो यहाँ वर्णन भी नहीं कर सकते हम आपके सामने। ऐसा उनका वर्णन है भगवान शंकर का, विष्णु पुराण मास पढ़ लीजिए आप। तो वहां पर उनकी के हालत दुर्गति हुई। तो महाराज कहते हैं कि 88,000 वर्ष तप किया शिव कंदरप के हेत। कहते हैं जैसे अग्नि काष्ठ के माही है, व्यापक पर दीख है नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। जैसे अग्नि के अंदर, अग्नि काष्ठ में है पर दिखती को ना, पर जब आग लगेगी जो बकड़ पाटेगा। इसी प्रकार ये कामदेव न्यो व्यापक है पर ऊपर से नहीं दिखता। व्यापक सकल दीप नौखंडा, ऐसा कामदेव पर चंडा। तो इस प्रकार सतगुरु गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि ये 3 लोक की शक्तियां और 3 लोक के भगवान बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन इनसे ऊपर एक परम शक्ति जिसको भगवान पूर्ण ब्रह्म कहा जा सकता है, वो कबीर साहब हैं, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है। गिरजा दिया गरीब गिरजा दिया दुहाग, जद दिल से दे उतारे, सतवंती की देही धरी, देवी मात हमारे। देवी जान गई शिवलीला, मन में दे दिया दुहाग करीला, जदुआ समय सदी जब आई, राजा दक्ष को यज्ञ रचाई। राजा दक्ष अनादर की ना, यज्ञ में शिव का भाग न दीना, गरीब शिव जोगी में सर्वगति ही, रिधि सिद्धि मुक्ति द्वारे, तो दुनिया दो जग गई, शिव निंदा संसारे। अब कहते हैं निंदा नहीं करनी, सतगुरु महाराज ने संतों की, भगवान शिव जी की निंदा नहीं करी। इनमें अष्ट सिद्धि है, ये आपको मुक्ति दे सकते हैं जब तक यह पृथ्वी और ब्रह्मांड रहेगा, लेकिन पूर्ण काल मुक्त नहीं कर सकते, ये निंदा नहीं है। अब कोई कार्य क्षेत्र बता दे, वह भाई मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र, मंत्री का कार्य क्षेत्र, डिप्टी कमिश्नर का कार्य क्षेत्र बता दे, वह एसडीएम का बतावे, लेकिन वो निंदा नहीं है। उसको ये बता देना कि ये पटवारी है, ये तहसीलदार है, ये एसडीएम है, ये डिप्टी कमिश्नर है, ये कमिश्नर है,
इसके ये कार्य क्षेत्र हैं, ये इतना कार्य कर सकते हैं और यहां इनके बस की बात नहीं, ये काम ये नहीं कर सकते। ये क्या निंदा हुई? तो महाराज कहते हैं इस भाव को देख करके इनसे अनादर नहीं करें इन संतों का। ये 3 लोक के भगवान से, 3 लोक के अंदर जो शक्ति है इनमें परम से, इनसे ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, इनका भी हमें साथ रहना है, साथ लेना है। पर ऊपर जाने के लिए एक पढ़ाई और पढ़नी है, जिसको सतलोक जान की विधि और नाम जाप बताया। बोल सतगुरुदेव की जय। बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ गुरु रामदास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस जी नहीं सतगुरु साहेब संत सवें दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल चाल भजन निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुप बेसुन धुनाम। सोम सुरति समापतम सकल समाना निरतले। उज्ज्वल हीरांबर अर्धमम बेपरवाह था है बार बार नहीं मदतम। जो सुमर सजोई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्त भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सहीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। सत्संग शुरू होने को जा रहा है। सभी संगत से प्रार्थना है कि सत्संग सतल पर आ जाएं और सतगुरु की वाणी को श्रवण करें। बड़े भाग से इस समय प्राप्त हो से। युगों युगों के जन्म एकत्रित हो जाते हैं और उन जन्मों के मनुष्य जन्मों के शुभ क्रम एकत्रित हो जाते हैं जब इस जीव को एक सत्संग उपलब्ध होता है। प्रथम तो मनुष्य जन्म बड़ा कठिन है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का, इसको मानव शरीर कहते हैं। उसके बाद सत्संग की उपलब्धि अति दुर्लभ बताई है संतों ने, पर जिनके अच्छे भाग हो जाते हैं वो पुण्यात्मा अपने सौ काम को छोड़कर, सौ कार्यों को त्याग कर भी सत्संग का लाभ उठा लिया करती है। सकल पदार्थ हैं जग माही पर भाग बिना नर पावत नाही। सकल वस्तु परमात्मा की प्राप्ति के साधन भी उपलब्ध रहे हैं जब से सृष्टि रची गई है, और संत भी उपलब्ध रहे हैं, संत भी हाजिर रहे हैं जब से सृष्टि रची गई है। ये दूसरी बात है कि उसके भाग में है कि नहीं जीव के जो कि सत मार्ग को प्राप्त कर पावे। बाग का बनाना अपने हाथ में बताया संतों ने कुछ। कैसे? हमारे बिगड़ते बिगड़ते जन्म, बिगड़ते बिगड़ते कर्म, आज हम चौथे युग के अंदर घूम रहे हैं। अभी तक हमने सथाईपन नहीं प्राप्त हुआ, सथाई तो नहीं मिला।
स्थायित्व का मतलब है कि हमारा जन्म और मरण समाप्त हो जावे, उसको मुक्ति कहते हैं। एक मुक्ति है स्वर्ग प्राप्ति, एक मुक्ति है देव प्राप्ति, एक मुक्ति है जो कि जब तक ये ब्रह्मांड रहता है तब तक वो, और फिर स्वर्ग के अंदर रहता है, उसके बाद फिर वापस मृतमंडल में आ जाता है जीव रूप में। जब ये ब्रह्मांड दोबारा रची जाते हैं तो सतगुरु महाराज की जो मुक्ति है बंदी छोड़ कबीर साहब की, गरीबदास जियों की, वो 5वीं मुक्ति है। और वो सतलोक में ये जीव चला जाता है। सतलोक में जाने के बावजूद हमारा दोबारा जन्म नहीं होता। अभी तक तो हमने ये ज्ञान भी नहीं था कि हमने भगवान भजना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, कोई शुभ कर्म भी करना चाहिए। अगर ज्ञान था भी तो वैसे ही अपना स्वाभाविक कहीं पर चले जाया करते थे और वहां पर अपनी जैसी भी ज्ञान था छोटा मोटा पुण्य कर आया करते थे। लेकिन जब से ये ज्ञान हुआ है कि भगवान भजना चाहिए और परमात्मा का भजन गुरु से लेकर के करना चाहिए, ये प्रथम नियम है। और जो गुरु से लेकर के जाप नहीं करता, वो चाहे कितना ही विद्वान हो जाइए, कितना ही वो भजन करता नजर आता रहिए, पर मुक्ति का कोई साधन किसी युग में नहीं बन पाओगा। ये प्रमाण बताए संतों ने, ये नियम बताए हैं। जब तक हम नियम को अपनाकर नहीं चलेंगे तो कोई भी उपलब्धि नहीं कर सकते। एक खेल खेलता है खिलाड़ी, उस खेल के नियम होते हैं। कितना ही अच्छा खिलाड़ी है, अगर नियम भंग करके खेलता है तो वो फाउल माना जाता है, उसको बाहर बिठा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार हम भक्ति पर लगते हैं, लगने के बावजूद फिर मर्यादाएं भूल जाते हैं। मर्यादाएं क्यों भूलते हैं? एक 2 प्रकार के जीव आते हैं सत्संग में, एक तो महादुखी और एक आत्म कल्याण का इच्छुक। महादुखी जब हम आते हैं सत्संग में, और अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण भी हम आते हैं। बंदी छोड़ गरीबदास जियों में, कबीर साहब में इतनी परम शक्ति है कि हमारे को 1-2 साल के अंदर इतना सुखी कर देगा कि फिर हम मर्यादा भूलना शुरू कर देते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा नाश का कारण है, हमारी भक्ति को भ्रष्ट करने का, खत्म करने का एकमात्र ये सबसे बड़ा खतरनाक नियम है, कारण है कि हम मर्यादा भूल जाते हैं, संतों का आदर करना भूल जाते हैं, सत्संग में सेवा करना भी भूल जाते हैं और मनमुखी हो जाते हैं। मनमुखी होने के बाद ये जीव कोई उपलब्धि नहीं करता। पहले ऋषि जन भजन किया करते थे, उन ऋषियों में से, उन भक्तों में से उस नाम मंत्र के जाप से सिद्धियां आ गई। जिनमें सिद्धियां आ गई तो उनका आदर भक्तों ने करना शुरू कर दिया। जिन दूसरों का अनादर हुआ, उनको आदर नहीं देते थे, तो उनके मन में ऐसा हुआ कि हम ऐसा करके दिखावें कि लोग हमें भी पूजें। ये मान बढ़ाई जीव की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती है। लेकिन वो ऋषि जिन उनको मना किया करते, भाई कहते काची सरसम पेड़ का और खड़ होवे ना तेल,